Hello everyone, welcome once again in गुरु क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्य पत्र 14 डिस्कस करेंगे, जो कि है हिंदी का और कक्षा छठी का। तो इसमें है ये 24 अगस्त का। तो क्या कहा गया है, जो पिछला कार्य पत्र में हमने कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ संस्मरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा था, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशाकों के बारे में जाना। तो चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करा करती थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकरी या नौकरानियों को नहीं दिए जा सकते थे। तो ये लेखिका कह रही है, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे जो थे इतवार को सुबह इसी में लगते, तो धो लेने के बाद इनको अपने जूते पॉलिश कर करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सरवर माने मैं यकीन नहीं होता कि मुझे आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं, अब नए जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह भी है। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत ही फर्क है। ये लेखिका हमारे बचपन से कंपेयर कर रही है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल को पीना पड़ता था लेखिका को। यह एक बहुत ही मुश्किल काम था। शनिवार की जो सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, अजीब सा लगने लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला तो नहीं था। सेहत तो ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी जो है बदल चुकी है। पहले कुछ और खाया जाता था, अब कुछ और खाया जाता है। तो अब आगे के हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस। लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धुलती थी, अपने जूते भी पॉलिश कर कर चमकाती थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से क्या तात्पर्य है? जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से यह तात्पर्य है कि नए जूते पैरों में ना लगे, उसके लिए मोजे के अंदर रुई लगा ली जाती थी। अब ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था? तो हमने पढ़ा, लेखिका के लिए ऑलिव ऑयल पीना एक बहुत ही मुश्किल काम था। शनिवार की सुबह से ही नाक में इसकी गंध भी आने लगती थी। लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था? उन्हें नए जूते मिलते थे, उसी के साथ छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। अब लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी? रुई रखती थी। तो अब नए शब्द। शनिचर, शनिचर मतलब शनिवार, और मितली मतलब उल्टी, और कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। तो अब इतवार की सुबह क्या काम करते हैं आपको बताना है, ये गतिविधि है। तो सुबह उठकर दांत साफ करते हैं, व्यायाम करते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद सुबह का नाश्ता करके घर के काम में सहायता करते हैं। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद किताब पढ़ते हैं। शाम को कुछ देर खेलते भी हैं। रात को खाना खाने के बाद टीवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तो आपका कुछ और शेड्यूल है तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।